बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा 16 दिसंबर टिल 22 दिसंबर 2024 और इस आने वाले हफ्ते में क्या हैपनिंग्स होंगी एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर वालों की लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, तो आज के हॉरोस्कोप में आप बहुत कुछ देखेंगे। गाइडेंस है, टैरो कार्ड रीडिंग होगी, एस्ट्रोलॉजी है और बहुत कुछ है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द हॉरोस्कोप। आपके जो कमेंट्स जो लास्ट हॉरोस्कोप में आपने शेयर किए थे, उनमें से कुछ चंद सिलेक्टेड कमेंट्स मैं आपसे शेयर करूंगी। फर्स्ट है कायनात फातिमा, गुड प्रेडिक्शन मैम ऑफ जेमिनी, यू टोल्ड इन डिटेल्स। थैंक यू कायनात। लैला अकबर, आपकी वीकली रीडिंग्स हमेशा बिल्कुल ठीक होती हैं मेरी लाइफ के मुताबिक। थैंक यू। ताहिर भाई, इस बार भी एक्वेरियस का बुरा ही बताना होगा। ऐसा नहीं है, जो आपके सामने जो कार्ड्स निकलते हैं उसी के लिहाज से मैं प्रिडिक्ट करती हूँ। कभी कुछ नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है। तो उस हफ्ते की जो भी एनर्जीज होती हैं वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। अनीका खान, सिस्टर मेरे से आपकी कोई नाराजगी है जो मेरे किसी मैसेज का आंसर का रिप्लाई नहीं करती हैं? अच्छा, तो आपका कौन सा मेरी किसी से भी कोई नाराजगी नहीं है, और अगर आपका कोई मैसेज मुझसे मिस हो गया है, आई एम सो सॉरी। आप कुछ पूछना चाहती हैं तो आप बिल्कुल पूछ सकती हैं। इसीलिए मैं कमेंट्स जो है आपके सामने रीड करती हूँ, ताकि अगर कोई खास सवाल है, कुछ ऐसा है जो मुझे उसका जवाब देना चाहिए, तो वो जरूर जो है वो कमेंट्स में जो है शेयर किया जाता है। तो अनीका खान, आप अगर कुछ सवाल है आपका तो आप जरूर मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ खास कमेंट्स, बल्कि खास कमेंट्स तो सभी होते हैं। थैंक यू एवरीवन। और अब एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, और इस वीक में 21 दिसंबर सन एंटर्स इन कैप्रिकॉर्न। सन प्लैनेट एस्ट्रोलॉजी में किंग ऑफ प्लैनेट कहा जाता है, सबसे बड़ा प्लैनेट होता है एस्ट्रोलॉजी में, और ये प्लैनेट होता है ब्लेसिंग्स का, आपकी विल पावर का, आपकी स्ट्रेंथ का, और जो है वो ये फेम का प्लैनेट भी होता है। बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट होता है, सबको रोशनी और एनर्जी देता है। अब ये एंटर हो रहा है इन कैप्रिकॉर्न, और कैप्रिकॉर्न जो है वो, तो इस हिसाब से आपके कुछ मामला जो हैं वो बेहतर होंगे सन की वजह से। कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो सकती है, ब्लेसिंग्स, और यहाँ आपने कुछ अच्छे काम किए हैं, आपको भी कुदरती सपोर्ट मिलेगी, और हो सकता है कि आप भी किसी की सपोर्ट करें, किसी की हेल्प कर सकते हैं। अब टैरो कार्ड्स की तरफ चलते हैं और बात करते हैं एरीज के बारे में, और आने वाला हफ्ता एरीज बुर्ज हुमल के लिए कैसा रहेगा। लव लाइफ की पहले बात करते हैं। चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, फूल की एनर्जी है, बिगनिंग्स मुझे नजर आ रही है एरीज वालों के लिए। कोई न्यू बिगनिंग्स है, न्यू जर्नी, कोई नया ट्रैवल भी हो सकता है इस हफ्ते, फैमिली ट्रैवल भी हो सकता है। वैसे भी बच्चों की वेकेशंस जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, तो अगर आपके बच्चे हैं तो हो सकता है कोई हॉलीडे प्लान कर सकते हैं। उसके साथ ये कोई नए रिलेशनशिप में भी आप एंटर हो सकते हैं, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। जो एरीज अपने किसी बहुत ज्यादा टॉक्सिक रिलेशन में थे, या आपका ब्रेकअप हुआ है या डिवोर्स हुई है, सेपरेटेड हैं, तो वो भी आगे मूव ऑन कर रहे हैं, अपनी जिंदगी की नई इब्तिदा करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि पीछे जो भी एक बैड टाइम आपका था, एक बुरा वक्त था, उसमें से आप निकल रहे हैं। तो आपकी एक जिंदगी की, मैं कहती हूँ कि नई शुरुआत होने जा रही है इस हफ्ते,
और उम्मीद, एक अच्छी उम्मीद के साथ, एक न्यू होप और न्यू पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत सारी चीजों को फॉरगिव और फॉरगेट कर रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं और आगे अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई नया रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं, कोई नया दोस्त बन सकता है, कोई प्रपोजल आपका आ सकता है और अगर शादी आपकी कामयाब नहीं हुई है तो अब आप उसको अपने दिलो दिमाग से निकाल कर और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है जब आपने इरादा कर लिया है आगे बढ़ने का तो आप उस इरादे में कामयाब भी हो जाएंगे। तो एक बच्चे की तरह जैसे होता है कि न्यू बॉर्न बेबी की तरह मुझे लग रहा है कि आपकी एक जिंदगी की इब्तिदा हो रही है। तो बहुत सारी चीजें आप जो है वो एक्सपीरियंस और भी कुछ करेंगे, कुछ नई चीजें एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में करते हुए नजर आ रहे हैं। करियर के हवाले से देखें तो यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है और करियर माशाल्लाह से एरीज वालों का जबरदस्त रहेगा। और अगर छोटी मोटी रुकावटें, डिलेज आते हैं, सैलरी डिले हो जाती है, जॉब आपको नहीं मिल रही है या आप जॉब स्विच करना चाहते हैं, कोई नया ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, आप इस वक्त अगर स्टक हैं अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, तो भी ये जो रुकावटें हैं इनको अपने विल पावर से जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी इनर स्ट्रेंथ से कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि जो भी कमजोरियां हो सकता है कि आपके पास जो है कैपेबिलिटीज तो हो लेकिन हो सकता है कि उतने क्वालिफाइड आप ना हो, उस वजह से जो है वो आपको कुछ और नहीं मिल पा रहा है, कोई और ऑफर नहीं आ पा रही है या फिर आपके बिजनेस में आपको वो एक्सपीरियंस आपको नहीं है। तो जो भी कमजोरियां हैं उसको खत्म कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोग अपना हाईली क्वालिफाइड की तरफ, क्वालिफिकेशन की तरफ जा सकते हैं या जो भी रुकावट जो हर्डल आ रही है आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, उसको कंट्रोल कर रहे हैं, उस पे जो है हावी होकर और अपनी चीजों को आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ लोग अगर थोड़े टाइम के लिए स्टक हो रहे हैं अपनी जॉब में, अपनी बिजनेस में, अपनी स्टडीज में, तो उनको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि आप अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी विल पावर से उन चीजों को काबू कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। फाइनेंशियली अगर हम देखें तो भी एरीज वालों के लिए 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। जो लोग फाइनेंशियली बहुत ज्यादा परेशान थे, मनी मैटर्स थे या पैसे आपको किसी से आपने पैसे लिए या दिए या आपके जो भी मामलात हैं, इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टी के इश्यूज हैं, आपका पैसा फंसा हुआ है, पैसा नहीं मिल पा रहा है या फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो अब आपकी जिंदगी में फाइनेंशियल एक न्यू बिगिनिंग आ रही है। तो जो भी बुरा टाइम था वो गुजर गया, अब आप एक नई इब्तिदा करेंगे, कुछ नई चीजें आप एक्सप्लोर करेंगे, नई चीजों में आप जो है वो एक्सपीरियंस करते हुए नजर आ रहे हैं। सेहत के हवाले से अगर हम देखें तो सेहत आपकी अच्छी रहेगी। अब है जनाब गाइडेंस और लव गाइडेंस है। दिस कुड बी द वन यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो हो सकता है जिनके साथ आपकी जिंदगी चल रही है, जिन पार्टनर के साथ आपकी लाइफ गुजर रही है, वही आपके लाइफ पार्टनर हो, आपके रोमांटिक पार्टनर हो और आप कहीं और भी तलाश कर रहे हैं, कुछ और तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो है उसी को ही अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा बेहतर बनाएं, उसको रोमांटिक बनाएं, उसमें फन, शाइन, ये सारी चीजें होनी चाहिए। अगर आपका रिलेशनशिप डल हो गया है और रिलेशनशिप में अब वो चीज नहीं रही है, वो मोहब्बत, वो प्यार, वो रोमांस नहीं रहा है, तो उसको थोड़ा सा ठीक करें। जनरल गाइडेंस है आपके लिए अ पॉजिटिव न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस, फुलफिलिंग रोमांटिक रिलेशनशिप। तो हो सकता है कोई नया रिलेशनशिप भी बन सकता है, न्यू इमोशनल एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं और डीप एंड लास्टिंग स्पिरिचुअल इंसाइट्स। तो कुछ स्पिरिचुअल भी आपको कुछ फील हो सकता है, कुछ इंसाइट्स मिल सकते हैं आपको डिवाइन की तरफ से, कुछ ख्वाब आपको नजर आ सकते हैं, आपके इंट्यूशन आपको कुछ गाइड कर सकता है। तो कुछ स्पिरिचुअल इंसाइट्स भी आपको मिलने वाले हैं इसी वीक में। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 1, 10, 19 एंड 28। लकी कलर्स होंगे इस वीक के ब्लू एंड व्हाइट। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं।
आप विर्द करेंगे या रज़्ज़ाक़ को 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावज़ू होकर डेली आपने ये विर्द लाज़मी करना है। तो जनाब ये था जनाब हॉरोस्कोप, और अब बात होगी एंजल कार्ड्स की, और एंजल कार्ड्स क्या गाइड कर रहे हैं, क्या मैसेज है डिवाइन की तरफ से। लेट्स चेक। ईयर फ्रॉम नाउ, अगर कोई सवाल आपका इस वक्त आपके माइंड में था, कुछ पूछना चाह रहे थे, तो उसमें 1 साल यानी कि 1 ईयर का टाइम लगेगा। आपका काम अगर कोई फंसा हुआ है तो उसमें भी मुझे थोड़ा डिले नजर आ रहा है, या अगर आपका कोई वीजा, इमिग्रेशन, कोई भी ऐसी चीज है जो स्टक हुई है तो उस पे ईयर या शादी का मसला है तो वो भी 1 साल लग सकता है। तो जनाब ये था एरीज, और अब बात करते हैं टॉरस की, और आने वाला हफ्ता टॉरियंस के लिए, बुधसोर के लिए कैसा रहेगा। ओके, लव लाइफ की बात करते हैं। आप रिलेशन में हैं, चाहे आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, फिलहाल मुझे टॉरस के लिए 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी लग रही है। तो मुझे लगता है कि टॉरस वाले अपने रिलेशन को, अपनी लव लाइफ को लेकर काफी परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं, अपसेट हैं, डिप्रेशन नजर आ रहा है मुझे, बहुत ओवर थिंकिंग नजर आ रही है, ज़हनी दबाव नजर आ रहा है। अब टॉरेंस जो हैं या तो बहुत ज्यादा या तो बीमार हैं, या तो फिर बहुत ओवर थिंक करते हैं, या आप ब्लॉक हैं अपने पर्सन की तरफ से, या डिवोर्स इश्यूज हैं, या आपकी शादी नहीं हो पा रही है। कुछ ना कुछ मसला जरूर है जो आपको अपसेट कर रहा है, तंग कर रहा है, जहनी तौर पे बीमार कर रहा है। तो कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से टॉरस इस वीक में बहुत डिस्टर्ब रहेगा। और अगर ऑलरेडी नो कांटेक्ट में है, ब्लॉक सिचुएशन में है, तो फिलहाल ये सिचुएशन ऐसी ही इस वीक में रहेगी। कुछ मुझे चेंज नजर नहीं आ रहा, रीयूनियन मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा, और फिलहाल शादी के मामलात भी मुझे ब्लॉक नजर आ रहे हैं। करियर की बात करें तो करियर यहाँ पर बहुत, यानी कि अगर आप रिलेशनशिप को थोड़ा साइड पे करें और करियर में अपनी खुशी ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स, कामयाबी का हफ्ता हम इसको कह सकते हैं। कोई गोल आप अचीव कर लेंगे, कहीं ना कहीं से आपको जॉब में, बिजनेस में आपको खुशी मिल रही है, लोग आपकी कामयाबी को एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो फेम, जो लोग मीडिया से रिलेटेड हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं, आर्टिस्ट हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जिनको लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये हफ्ता आपके लिए बड़ा लकी रहेगा। अगर कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो भी जबरदस्त है, अगर कोई कारोबार कर रहे हैं तो भी आपको कामयाबी मिलेगी। तो यहाँ पर, और अगर स्टूडेंट है, स्टडी कर रहे हैं, तो भी आपको आपके एग्जाम जबरदस्त हो जाएंगे, आपका रिजल्ट जबरदस्त आएगा। तो कोई भी आपका इस हफ्ते मुझे कोई सक्सेस नजर आ रही है, वो जॉब की प्रमोशन हो सकती है, या फिर कोई ना कोई अचीवमेंट हो सकती है। फाइनेंशियली भी जबरदस्त एनर्जी है टॉरस की। सन यानी कि डिवाइन आपको, आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। तो फाइनेंशियली टॉरस ये हफ्ता आपके लिए बहुत ज्यादा खुशकिस्मती का हफ्ता हम इसको कह सकते हैं, लकी हफ्ता हो सकता है। चाहे आप लॉटरी लेंगे, आपका कोई जैकपॉट जबरदस्त निकल सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा आपके पास आ रहा है, और आप भी दूसरों की मदद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप किसी की सपोर्ट करते हैं जिसकी वजह से आपको खूब दुआएं मिलती हैं, और जो है कुदरत आपसे बहुत खुश है। तो ये हफ्ता जो है मनी के, फाइनेंशियली जो है बहुत ज़बरदस्त रहेगा। सेहत के हवाले से कुछ माइनर इश्यूज हो सकते हैं, कोई माइनर चोट लग सकती है, या फिर कोई माइनर इश्यूज यानी कि कोई नज़ला, जुकाम, फ्लू, कफ, इस तरह की कोई मसला हो सकता है। लव गाइडेंस है फॉर टॉरस। Religious factors, your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path। तो हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में कुछ religious factors हैं, या तो आप दोनों का religion different है, और ये भी हो सकता है कि कुछ beliefs अलग हो, आप कुछ या आपकी families की कुछ issues हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपके relationship में issues आ रहे हैं, और हो सकता है आप दोनों के spiritual path different हो, और जो है आप कुछ कहते हो, वो आपकी सोच कुछ और हो रिलीजियसली, और आपके पार्टनर की सोच डिफरेंट हो। तो इस वजह से आप दोनों के कॉन्फ्लिक्ट्स कभी कभी पैदा हो जाते हैं।
जनरल गाइडेंस देखते हैं, प्रॉस्पेरिटी अराइज फ्रॉम प्लानिंग। तो अगर आप अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो वाइजली प्लान बनाएं। अपने जो भी प्लान्स करते हैं, फ्यूचर प्लान्स करते हैं, उसको सोच समझ के वाइजली आपने लेके चलना है। टाइम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। तो अब जो इस वक्त आपने काम किया, अब आपको आगे बढ़ने, नेक्स्ट स्टेप लेने का टाइम है। और आपके जो भी प्लान्स ऑप्टिमिस्टिक होंगे, प्लान्स आपके पॉजिटिव होंगे, तो आपको सक्सेस यकीनन मिलेगी। इस हफ्ते के आपके जो लकी नंबर्स हैं 1, 10, 19, 28। लकी कलर्स होंगे टॉरियंस के ग्रीन एंड ब्लू। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। और जनाब आपने व्रत करना है या वासे तो 101 मरतबा अवल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आप ये व्रत जरूर कीजिएगा। तो ये था हॉरोस्कोप फॉर टॉरस। और अब देखते हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। एंजल कार्ड्स जो हैं वो आपको क्या गाइड कर रहे हैं। इन द नियर फ्यूचर कोई काम आपका होने वाला है, कोई ऐसा काम जो रुका हुआ है, स्टक है, ब्लॉक है और वो काम नहीं हो पा रहा है, या कोई गुड न्यूज आपको मिलने वाली है। तो इन द नियर फ्यूचर, इन द कमिंग फ्यूचर इंशाल्लाह आपको कोई ना कोई काम होने वाला है। तो जनाब ये था टॉरस। और अब बात करेंगे जेमिनी की। लव लाइफ, मैरिड लाइफ होगी जेमिनी की। सबसे पहले यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो जेमिनी बुर्जोसा कुछ डबल माइंडेड लग रहे हैं, कुछ नए ऑप्शंस की तरफ भी देख रहे हैं। हो सकता है इस वक्त जो है जेमिनी 2 रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, जो है वो हो सकता है कि एक तरफ शादीशुदा लाइफ हो और उसके साथ साथ कोई और भी आपकी लाइफ में मौजूद हो। तो दोनों को बैलेंस भी कर रहे हैं। दोनों को जो हो सकता है 2 शादियां की हुई हों, ये भी हो सकता है कि 2 मैरिजेस आपके इस वक्त चल रही हों। तो उन दोनों में बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ जेमिनी इंतजार भी कर रहे हैं। वेटिंग का कार्ड भी होता है, हो सकता है कॉन्टैक्ट का वेट हो सकता है, या फिर रियूनियन का वेट आप कर सकते हैं। शादी का काफी जेमिनी जो है वो वेट कर रहा है कि कब तक शादी होगी, रिश्ता क्या यहाँ पर होगा या नहीं होगा। या ऐसा भी हो सकता है कुछ जेमिनी जो है एंगेजमेंट हो चुकी है और शादी नहीं हो रही और शादी का इंतजार कर रहे हैं, या आपके अपने पार्टनर की कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है कि इंतजार 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 लग रहा है जेमिनी वालों की लाइफ में इस वीक में। और कुछ कंफ्यूजन्स भी हो सकते हैं। हो सकता है 2 प्रपोजल्स आपके आए हों, या 2 पर्सन्स आपकी लाइफ में हों और दोनों के दरमियान आप कंफ्यूज हों कि किसके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहिए, किसी के साथ नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ कंफ्यूजन्स मुझे नजर आ रही हैं। मैरिड लाइफ में भी जेमिनी कुछ कंफ्यूज मुझे लग रहा है अपने रिलेशन को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर। कुछ डिसाइड करना चाहता है, कुछ फैसला लेना चाहता है, लेकिन फैसला नहीं ले पा रहा है। कुछ चीज़ों को लेकर वक्त पे भी छोड़ रहे हैं या इंतज़ार कर रहे हैं कि ये चीज़ हो जाए तो फिर ये चीज़ करनी चाहिए। या कुछ लोग बाहर सेटल होना चाहते हैं, वो भी हो सकता है अपनी वीज़ा, इमिग्रेशन के बारे में इंतज़ार कर रहे हैं कि फैमिली को कहीं मूव करना है। तो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। करियर की बात अगर हम करें तो 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर एक तो ट्रैवल है जेमिनी वालों का, और यहाँ पर लोगों के साथ काफ़ी हैपनिंग्स नज़र आ रही हैं। सोशलाइजिंग, पार्टी, फन और कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये कार्ड थोड़ा मर्करी को भी शो करता है। तो आपका काफ़ी लोगों के साथ इंटरेक्शन, मीटिंग्स हो सकती हैं। तो ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी मसरूफ़ रहेगा। ये हफ्ता हो सकता है आप कोई ऐसा काम करें जिसका बैरून मुल्क के साथ भी कोई लिंक हो, और कोई ट्रेडिंग का काम कर सकते हैं, या बैरून मुल्क के साथ कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, कोई ऐसा बिजनेस या स्टडी के लिए आप बाहर जा रहे हैं। तो ये चीज़ में, या आप सोच रहे हैं कि स्टडी के लिए कुछ बैरून मुल्क जाना चाहिए, सेटल होना चाहिए, फैमिली को मूव करना चाहिए, अपना बिजनेस मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनेंशियली जजमेंट का कार्ड है। तो फाइनेंशियली कुछ ट्रस्ट इश्यूज जेमिनी को होते हैं और वो सोचते रह जाते हैं कि क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इनको पैसा देना चाहिए, यहाँ पे पैसा लगाना चाहिए। तो कुछ जज करते हुए लग रहे हैं जेमिनी, और ट्रस्ट इश्यूज हैं। हो सकता है पास्ट में आपको कुछ लॉसेस हुए हैं, किसी ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है। तो अब आपका जो ट्रस्ट है वो नहीं दोबारा से डेवलप हो पा रहा है, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं।
तो ये चीज़ मुझे लग रही है। हो सकता है कि किसी पुरानी जगह से, कोई पुराना कहीं पे आपने पहले भी काम किया था, इन्वेस्ट किया था, वहाँ पे कोई आपने कोई प्रॉपर्टी ली थी, तो वहाँ से भी आपको दोबारा से कोई ऑफ़र आ सकती है। हेल्थ वाइज़ जेमिनी का ये हफ्ता अच्छा रहेगा। लव गाइडेंस है आपके लिए। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। तो आपको अपने जो भी, अगर आपको रिलेशनशिप में कुछ रेड फ्लैग्स फील हो रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, आपको फील होता है कि कुछ गड़बड़ है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, आपके पर्सन आपके साथ लॉयल नहीं है, या जो बोलते हैं वो सच नहीं होता है, कुछ डबल गेम खेल रहे हैं या मैनिपुलेट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अगर आप फील करते हैं अपने रिलेशन में, तो फिर मैरिड लाइफ में रेड फ्लैग्स हैं, तो आपको कॉशियस होना चाहिए, आपको उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जनरल गाइडेंस है प्रॉस्पेरिटी अराइज फ्रॉम वाइज प्लानिंग। तो अगर आप अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं तो वाइजली चलें, अपनी चीजों को प्लान करें, अनप्लान कुछ भी नहीं आपने करना है, आपके प्लान्स वाइजली होने चाहिए। टाइम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। अगर अभी तक आप सोच रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, तो आपको बिल्कुल नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। इस वक्त जबरदस्त टाइम है, राइट टाइम है, तो आपको नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक प्लान्स दैट टर्न आउट एक्सपेक्टेड। तो अगर आपके प्लान्स पॉजिटिव होंगे, सोच आपकी पॉजिटिव होगी, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 5, 14 एंड 23। लकी कलर्स हैं जेमिनी वालों के लिए ब्लू, रेड एंड पिंक। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप विद करेंगे या रहमानो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आपने ये विद लाजमी करना है। तो जनाब ये था हॉरोस्कोप। और अब एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। एक डिवाइन की तरफ से स्पेशल मैसेज होगा आपके लिए। यस का कार्ड है, तो कोई विश आपकी पूरी होने वाली है, कोई काम आपका कंप्लीट होने वाला है, कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। तो या अगर कोई माइंड में कोई सवाल था तो उसका जवाब भी यस हो सकता है। अब बात करते हैं कैंसेरियंस की, और आने वाला हफ्ता कैंसेरियंस के लिए कैसा रहेगा। ओके, लव लाइफ और रिलेशनशिप की सबसे पहले बात करते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड है, तो मुझे कॉम्प्लिकेशंस लग रही हैं कैंसेरियंस वालों के लिए। आपकी लाइफ में या तो इन एंड आउट एनर्जी काफी है, या आपके पार्टनर जो हैं कभी आते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी गायब हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, कभी वापस आ जाते हैं, कभी रियूनियन हो जाता है, कभी ब्रेकअप हो जाता है, कभी ब्लॉक हो जाते हैं, कभी अनब्लॉक हो जाते हैं, या आप खुद ऐसा काम करते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जिसकी टेम्परेरी एनर्जी की मुझे फीलिंग आ रही है कैंसेरियंस के लिए। और कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी लग रहे हैं आपके पार्टनर के साथ। कुछ ना कुछ ऐसा है, छोटी छोटी बातों पे टेम्परेरी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। या ऐसा भी हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ झूठ बोलता है, डबल गेम खेलता है, या फिर मैनिपुलेट करता है, या आपके साथ लॉयल नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है। सिंसियरिटी, ऑनेस्टी मुझे कैंसेरियंस के पार्टनर में या रिलेशनशिप में नजर नहीं आ रही। आपके साथ कोई धोखा हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है। जो चीजें दिखाई जा रही हैं असल में वो चीजें नहीं हैं। तो ये सिचुएशन भी हो सकती है। यहाँ पर कोई ट्रैवल भी आपका आ रहा है। ओके, करियर की बात करें। करियर में तो जबरदस्त लग रहा है। कैंसेरियंस जो हैं वो काफी एक्टिव लग रहे हैं, एनर्जेटिक लग रहे हैं। क्रिएटिविटी अपनी जो है वो दिखाना चाहते हैं। तो आपके अंदर, आपके पास अगर कोई स्किल है, क्रिएटिव है अगर आप, तो आप उसको जरूर यूटिलाइज कीजिए, उसको जाया मत कीजिए। क्योंकि इस वक्त कैंसेरियंस का जो टाइम है वो करियर के हवाले से ज़बरदस्त रहा है। अगर आप कहीं मूव होना चाहते हैं, बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, हायर स्टडी करना चाहते हैं, अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, तो इस वक्त आपके अंदर जो पैशन है उसको यूटिलाइज कीजिए, उसको इस्तेमाल कीजिए, उसको ज़ाया मत कीजिए। आपकी जॉब में भी आपको सक्सेस मिलेगी, आप बिजनेस करेंगे तो भी आपको सक्सेस मिलेगी। जिस चीज़ का आपको शौक है, जिसका आपको पैशन है, उसको ज़रूर आपने फॉलो करना है।
फाइनेंशियली अगर हम देखें तो ये हफ्ता ज़बरदस्त रहेगा कैंसेरियंस के लिए। एक तो पैसा आ रहा है, फिर ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड भी है, तो कहीं नई जगह कोई बिजनेस आप कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कोई शेयर्स ले रहे हैं, कोई लॉटरी ले रहे हैं तो भी आपको फ़ायदा होगा। अगर कहीं इन्वेस्टमेंट की है तो वहाँ से भी आपको प्रॉफिट होगा। तो ये हफ्ता फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है। सेहत के हवाले से देखें तो अप डाउन हो सकता है, मूड स्विंग्स आपके चल सकते हैं, कुछ थोड़े बहुत सेहत के हवाले से चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन अगर आपने अपना ख्याल रखा और अपना ट्रीटमेंट सही से करवाया तो आपको कामयाबी मिलेगी। और ओवरऑल मुझे कोई ऐसा हेल्थ इश्यूज नजर नहीं आ रहे। लव गाइडेंस है फॉर कैंसेरियंस, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर। तो कुछ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप्स आपके का कोई ऐसा हो सकता है, कोई पहले कोई आपका पर्सन के साथ रिलेशन हो, वो वापस आ जाएं, आपको कांटेक्ट करें, आपको अप्रोच करें, आपको दोबारा प्रपोज भी कर सकते हैं। और जो लोग पास्ट लाइफ में बिलीव करते हैं उनके लिए है कि हो सकता है वो पर्सन आपकी लाइफ में आए और आपको ऐसा फील हो कि आप एक दूसरे के साथ बहुत टाइम से एक दूसरे के साथ हैं। जनरल गाइडेंस है आपके लिए पॉजिटिव न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस। तो कोई नया रिलेशनशिप, कोई नया पॉजिटिव इमोशनल एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है, कोई नए दोस्त आपके बन सकते हैं, कोई नया पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है। फुलफिलिंग रोमांटिक रिलेशनशिप, तो आपका रोमांटिक रिलेशनशिप भी फुलफिल होगा। डीप एंड लास्टिंग स्पिरिचुअल इंसाइट्स, तो कुछ ऐसे स्पिरिचुअल इंसाइट्स, कुछ रूहानी तजुर्बात से आप गुजर सकते हैं इस हफ्ते, जो स्पिरिचुअली काफ़ी स्ट्रांग हो गए। कुछ ना कुछ ऐसा डीपली आपको फील होगा, आपका इंट्यूशन आपको कुछ गाइड कर सकता है, कुछ ख्वाब आपको नजर आ सकते हैं। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 7, नंबर 16 एंड नंबर 25। लकी कलर्स होंगे कैंसेरियंस के लिए व्हाइट, पिंक, ऑरेंज एंड येलो। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। आपने विर्द करना है इस हफ्ते या करीमो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आपने ये विर्द जरूर करना है। तो जनाब ये था कैंसेरियंस का हॉरोस्कोप, और अब एंजल कार्ड्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कैंसर के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, तो आपको मेडिटेशन करना है इस वीक में, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आपको नहीं मिल रहा अपनी ज़िंदगी में, आप उलझे हुए हैं और आप आंसर्स तलाश कर रहे हैं, तो आपको जो है वो मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, और आपको तमाम सवालों के जवाब मेडिटेशन से मिल जाएंगे। तो जनाब ये था ज़बरदस्त सा हॉरोस्कोप फॉर कमिंग वीक, एरीज, टॉरस, कैंसेरियंस एंड जेमिनाई के लिए। होपफुली आज का एपिसोड आपने एंजॉय किया होगा। फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। उसके साथ जो है वो जो लोग पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी के लिए, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरी मैट्रिमोनियल सर्विसेज भी हैं shaadibyar.com, www.shaadibyar.com आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट। आप वेबसाइट विजिट कीजिए, वहाँ पर जो है फॉर्म अवेलेबल है, आप फॉर्म फिल करके हमें शेयर कर सकते हैं। फॉर फर्दर डिटेल्स आप मुझे इन्हीं नंबर्स पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।